क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, समय बर्बाद मत करो। और शायद उसने वो बात मान भी ली होगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सबने नाकारा समझा, जिसके अपने गुरु ने भी हार मान ली। लेकिन उस लड़के ने एक ऐसी चीज देखी, एक ऐसा नजारा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो चीज थी बस एक बूंद पानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था उसका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के दादा उस पूरे इलाके के सबसे मशहूर मूर्तिकार थे। उनके हाथों से बनी मूर्तियां दूर दूर के मंदिरों में स्थापित होती थीं। लोग कहते थे कि जब वो पत्थर पर छेनी चलाते हैं तो पत्थर खुद ही आकार ले लेता है, जैसे पत्थर के अंदर पहले से ही कोई देवता बैठा हो और दादाजी बस उसे बाहर निकाल रहे हों। सिद्धार्थ बचपन से अपने दादा को काम करते देखता आया था। उसके मन में भी एक सपना था कि मैं भी एक दिन दादाजी जैसा मूर्तिकार बनूंगा। जब वो 10 साल का हुआ तो दादाजी ने उसे पहली बार छेनी और हथौड़ा पकड़ाया। लेकिन पता नहीं क्यों हथौड़ा पकड़ते ही सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगते थे। जहां नाक बनानी होती वहां गाल टूट जाता, जहां आंखें उकेरनी होती वहां माथा टेढ़ा हो जाता। दूसरे शिष्य उसे देखकर हंसते, अरे सिद्धू, तू पत्थर तोड़ता है या मूर्ति बनाता है? सिद्धार्थ चुपचाप सुनता और फिर से कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही। महीने बीते, साल बीते, बाकी शिष्यों ने अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कोई गणेश जी बना रहा था, कोई माँ दुर्गा की प्रतिमा। और सिद्धार्थ अभी भी एक सीधी रेखा नहीं खींच पाता था पत्थर पर। दादाजी ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर सिखाया, अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन सिद्धार्थ का हाथ हर बार कांप जाता। एक शाम जब सभी शिष्य जा चुके थे, दादाजी ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में थकान थी, दुख था और शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी, क्योंकि यह उनका अपना पोता था। उन्होंने कहा, बेटा सिद्धार्थ, मैंने सब कोशिशें कर ली, मूर्तिकला शायद तेरी किस्मत में नहीं है। तू घर जा, खेती में काम कर, वहां तेरे जैसे मेहनती लड़के की जरूरत है। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। उसने दादाजी के पैर छुए, अपनी छोटी सी पोटली उठाई और कार्यशाला से बाहर निकल गया। दोपहर की धूप तेज थी। सिद्धार्थ चलता रहा। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था, शिव मंदिर, सालों पुराना। कहते थे सैकड़ों साल पहले बना था। सिद्धार्थ वहां रुका, प्यास लगी थी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कुंड था। उसके ऊपर छत से पानी टपकता था, बूंद बूंद। एक भी बूंद तेज नहीं, एक भी बूंद जोरदार नहीं, बस टिप टिप। सिद्धार्थ ने पानी पिया और वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां पानी गिर रहा था। वहां पत्थर का फर्श था, ठोस काला पत्थर। लेकिन ठीक उसी जगह जहां वो बूंदें गिरती थीं, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। सिद्धार्थ हैरान रह गया। वो उठा, घुटनों के बल बैठकर उस गड्ढे को छुआ, उंगली डाली। गड्ढा कम से कम 2 इंच गहरा था, एक बूंद पानी और इतना गहरा गड्ढा। वहीं पास में एक बुजुर्ग पुजारी बैठे थे, माला जप रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, बाबा, ये गड्ढा कैसे बना? किसी ने छेनी से खोदा क्या? पुजारी ने आंखें खोली, मुस्कुराए, नहीं बेटा, ये गड्ढा किसी इंसान के हाथ का नहीं बना। ये तो उस पानी की बूंद ने बनाया है जो सैकड़ों सालों से यहां टपक रही है, एक एक बूंद, रोज, बिना रुके। सिद्धार्थ की सांस रुक गई। एक बूंद पानी ने पत्थर में गड्ढा बना दिया? पुजारी बोले, हाँ बेटा, एक बूंद अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो बूंद रोज गिरती है, बिना नागा, बिना थके, तो दुनिया का सबसे कठोर पत्थर भी झुक जाता है। पानी में ताकत नहीं होती, लेकिन उसमें निरंतरता होती है, और निरंतरता ही असली ताकत है। सिद्धार्थ वहीं बैठा रहा, देर तक वो बूंदें देखता रहा, टिप टिप टिप। और उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर यह नाजुक पानी की बूंद रोज गिरकर पत्थर में गड्ढा कर सकती है, तो मैं रोज अभ्यास करके अपने हाथ क्यों नहीं साध सकता? उसने अपनी पोटली उठाई और वापस मुड़ गया। दादाजी उसे वापस आते देखकर चौंक गए। सिद्धार्थ बोला, दादाजी, मुझे जाना नहीं है, मुझे एक और मौका दीजिए। बस एक शर्त है, मैं अपने हिसाब से अभ्यास करूंगा। दादाजी ने थकी आंखों से देखा, फिर एक लंबी सांस ली और बोले,
ठीक है। उस रात से सिद्धार्थ ने एक नियम बना लिया, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना, कार्यशाला में जाना और बस एक काम करना, एक सीधी लकीर खींचना, बस एक लकीर। रोज जब एक लकीर सध गई तो उसने 2 लकीरें शुरू की, फिर वृत्त, फिर कोण, फिर आकृतियां। 1 साल बाद सिद्धार्थ के हाथ कांपना बंद हो गए। 2 साल बाद उसने अपनी पहली मूर्ति बनाई, एक छोटे से गणेश जी। अधूरी थी, लेकिन थी। 3 साल बाद वो मूर्ति देखकर बाकी शिष्य चुप हो गए। अब हंसी नहीं आती थी उन्हें। और 5 साल बाद एक दिन दादाजी कार्यशाला में आए। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ एक बड़े पत्थर पर काम कर रहा है। उन्होंने करीब जाकर देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। वो मूर्ति उनकी अब तक की देखी सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक थी। सिद्धार्थ की उम्र जब 25 साल हुई, तब राजस्थान के एक बड़े मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। राजा ने पूरे प्रांत के मूर्तिकारों को बुलाया। सबसे योग्य को मुख्य मूर्तिकार चुना जाएगा। दादाजी ने सिद्धार्थ का नाम भेजा। लोगों ने हैरानी से पूछा, वो लड़का जिसे आपने खुद कार्यशाला से निकाला था? दादाजी मुस्कुराए। परीक्षा में सभी मूर्तिकारों ने अपनी अपनी कला दिखाई और जब सिद्धार्थ ने अपनी मूर्ति पेश की, सभापति ने 1 पल देखा, 2 पल देखा, फिर उठे और बोले, यह केवल पत्थर नहीं है, इसमें प्राण है। सिद्धार्थ को मुख्य मूर्तिकार चुना गया। उस मंदिर की मूर्तियां आज भी खड़ी हैं, सैकड़ों साल बाद भी। कुछ महीने बाद सिद्धार्थ उसी पुराने शिव मंदिर में गया, वहीं जहां उसने बचपन में वो गड्ढा देखा था। बूंदें अभी भी टपक रही थीं। टिप टिप टिप। गड्ढा अब थोड़ा और गहरा हो गया था। सिद्धार्थ वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, शुक्रिया, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत में नहीं, निरंतरता में शक्ति होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो प्रकृति ने हमें हजारों साल पहले दे दी थी। हम बस देख नहीं पाते। सोचो, पानी की एक बूंद में कितनी ताकत है? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन वो बूंद जब रोज एक ही जगह गिरती है, बिना रुके, बिना थके, तो दुनिया का सबसे कठोर पत्थर भी झुक जाता है। यही अभ्यास की शक्ति है। आज हम सब किसी न किसी चीज में कमजोर हैं। कोई पढ़ाई में, कोई बोलने में, कोई खेल में, कोई अपने काम में। और जब हम बार बार कोशिश करते हैं और नतीजा नहीं मिलता, तो मन कहता है, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, यह झूठ है। असली सच यह है कि तुमने अभी तक पर्याप्त बूंदें नहीं गिराई हैं। पत्थर टूटता जरूर है, बस बूंदों को रुकना नहीं चाहिए। 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, जब तक पत्थर न टूटे, क्योंकि अभ्यास वो आग नहीं है जो 1 दिन में जलती है। अभ्यास वो दीपक है जो रोज जलता है और एक दिन अंधेरा मिटा देता है। याद रखो दोस्तों, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। यानी निरंतर अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। ये दोहा सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही सच है। तो दोस्तों, आज से एक काम करो, अपनी एक कमजोरी चुनो और उस पर रोज एक बूंद गिराओ, बस एक बूंद। देखना, एक दिन पत्थर जरूर टूटेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आजकल हार मानने की सोच रहा है। और वॉरियर्स हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अभ्यास जारी रखें।